जंग करना पड़ जाए इनसे, वो भी करा जाएगा इनसे। क्या सड़कों पे उतरोगे? सड़कों पे भी उतरेंगे और जंग भी करेंगे, चक्का जाम कर देंगे। परिवर्तन की आंधी लाएगी क्रांति और हम लोग इनको भगाएंगे, यहाँ धराई से खदेड़ देंगे यहाँ से। देवघर में जाएगा, कहाँ घर मिलने वाला है इसका पता नहीं, कहाँ दुकान मिलने वाला है इसका पता नहीं, कहाँ इंडस्ट्री आने वाली है उसका पता नहीं, और धारावी डेवलपमेंट की बात चल रही है। मैं उनकी आवाज बन के लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जो इन लोग बोल रहे हैं कि देवनार भेज देंगे, मुलुंड भेज देंगे, उनके बाप का राज है क्या? आज धारावी वासियों, आप सबको कसम खानी है, जो पहले से हमारा इरादा है कि यहाँ पे किसी के उस महल को हम खड़ा नहीं करने देंगे, यहाँ पे एक ईंट नहीं रखने देंगे जब तक हमारा हक का मकान, हमारे हक का दुकान, हमारा जो भी हक है वो हमको नहीं मिलता है। आपको जो घर मिलेगा वो आपके बाकी हक्का और नक्का नहीं होगा, ये आप मान के रखिए। और अपन लोग कहाँ देने वाले हैं आपको वो भी पता है, मुलुंड पे देने वाले हैं, भागपुर पे देने वाले, नागपुर पे देने वाले, देवनार पे देने वाले, बड़ मालपड़ी पे देने वाले। हर दिन हो रात हो, कुर्बानी मांगेंगे, रहेंगे, हर चीज कुर्बानी देंगे, किस तरह की? हर तरह से, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, वैसी कुर्बानी से जीतेंगे धारावी को। मैं हूं आपका कैमरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। इस वक्त हम धारावी के माहिम फाटक पे मौजूद है और जहां पर धारावी बिजनेसमैन एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा आप देखते हैं जाहिर सभा लिया गया है, जिसका नाम दिया गया प्रचंड जाहिर सभा। और इस प्रचंड जाहिर सभा में लोग तो प्रचंड थे, लेकिन बात जो कही है वो शायद अगर लोग समझ ले तो उनका घर बच सकता है, और अगर उन्होंने इस बात को नहीं समझा तो शायद वो घर से बेदखल हो जाएंगे और उन्हें देवनार भी जाना पड़ सकता है, डंपिंग ग्राउंड। उस डंपिंग ग्राउंड में जाना पड़ जाएगा जहां पर जहरीली गैस उगती है, जहां बीमारियां पैदा हो रही है, जहां से अस्थमा पैदा हो रहा है, टीवी पैदा हो रही है। और आज भी लोग वहां परेशान है, आजू बाजू के लोग, क्योंकि वहां एक कंपनी है जहां से प्रदूषण पैदा होता है, जिसकी वजह से कई फैमिलियां आज भी अस्थमे से परेशान है। तो ऐसी जगह पर जान भेजने वाले हैं। आइए, वर्षा ताई भी यहाँ मौजूद है, अनिल देसाई सर भी मौजूद है। इन तमाम लोगों से सवाल पूछेंगे कि धारावीकर को अब करना क्या है। बात बहुत आई है, लेकिन इसी में नौरंग कंपाउंड था और नौरंग कंपाउंड को धारावी से उजाड़ा गया और कांग्रेस ने कहा था कि उसको बचाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बचाया। मैं क्या बढ़ाने की तरफ से पूछ रहे हैं कि धारावी की तरफ से पूछ रहा हूँ। धारावी सबको पता है कि सबको लिख के दिए कि जब डेवलपमेंट होगा उनको धारावी में घर मिले। आज वो परेशान था वहां पर, इसी तरह धारावी को भी वहां परेशान करने के लिए डंपिंग ग्राउंड ढूंढा गया है। मोदी ताई इसके सबके जवाब देंगे, मुझे जाने दो, सबके जगह हटाने के खिलाफ ऐसा लड़ेंगे, चाहे जंग करना पड़ जाए इनसे, वो भी करा जाएगा इनसे। क्या सड़कों पे उतरोगे? सड़कों पे भी उतरेंगे और जंग भी करेंगे, चक्का जाम कर देंगे। कैसे करेंगे आप चक्का? अरे लोगों को मिल के करेंगे, जागरूक अभियान अभी हम चला रहे हैं, लोग जरूर जागेंगे। हमारी पहली सभा में इतने सारे लोग आए, तो क्या आपको लग रहा है कि लोग जो है आपके साथ होंगे? इंशाअल्लाह ताला, देखो दिखाई है, लोग हमारे साथ है। हाँ, इंशाअल्लाह महीने भर में और मीटिंगें लगाई जाएगी। रिस्पॉन्स मिला था जब आप गली गली घूम रहे थे लोगों से? माशाअल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, उनको इंतजार था कि कोई हमारे लिए खड़े हुए, तो हम उनके लिए खड़े हो गए। तो आप समीर भाई आगे बढ़ेंगे? इंशाअल्लाह हर दिन हो रात हो, कुर्बानी हर मांगेंगे, हर चीज कुर्बानी देंगे, किस तरह की? हर तरह से, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा,
वैसी कुर्बानी से जीतेंगे धारावी को। जिस तरह से कांग्रेस पर बार बार आरोप लग रहा है कि वो धारावी बचाओ की बात कर रही है, लेकिन यही नौरंग कंपाउंड था जहां से हजारों लोगों को बेघर किया गया और वादा किया गया था कि उनको यहाँ वापस लाएंगे, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आए। वो अभी भी वहां बीमारी में मर रहे, ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं। लेकिन कब ये कांग्रेस उनको यहाँ लाएगी और बताएगी कि वो धारावी को बचाने के लिए सक्षम है? भाई धारावी वो तो लाएंगे ही, कब लाएंगे सर? लेकिन फिलहाल अभी मेरी पहली ये बात सुनिए सर, जो यहाँ से अभी भेजना चाहते हैं वो लोग, वो जो हुआ है उनको तो रोकेंगे, लेकिन अब जो हमको धारावी से वहां भेजना चाहते हैं वो सबसे पहले रोकने की जरूरत है। वही वादा, वही आपका वादा पूछा जा रहा है। जब आपकी सरकार थी, आपका एमपी था, आपका एमएलए था, आपका नगर सेवक था, आपका मुख्यमंत्री था, तब आप कुछ नहीं कर पाए। अब सारा दूसरी पार्टी का है, तब आप कैसे धारावी को रोकेंगे? पक्का रोकेंगे। किस तरह से रोकेंगे? देखो ये जो है ये लोकतंत्र है। सर, आप अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हो। आपका कार्यक्रम अलग होता है, धारावी बचाओ का कार्यक्रम अलग होता है। ये ऐसा नहीं होता है, हम लोग साथ में है, धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में ही हम लोग काम कर रहे हैं, कभी भी अलग काम नहीं किया है। तो सड़कों पर आप बैनर लेके उतरेंगे? पक्का 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 उतरेंगे। अभी ये ताई ने कहा है कि आज हमारी ये शुरुआत हो गई। आज ही इसी कार्यक्रम में एक सदस्य धारावी बचाओ आंदोलन के पुकार के उसने कहा कि वर्षा ताई क्यों नहीं आती, वर्षा कांग्रेस क्यों नहीं आती, वो बार बार कहते रहते हैं। ये उनको नहीं दिखता है, हम तो गली गली में जा रहे हैं। हमें भी नहीं दिखता है। नहीं, हमें तो दिखता है ना, हम रोज पत्रकारों को भी नहीं दिखता है। कैसे नहीं दिखता है? अभी आप प्रेमनगर में लास्ट वीक पिछले हफ्ते में थे ना, जब था वो कितना ज्योति ताई और हम लोग थे, तभी इसको 8 दिन भी नहीं हुआ। कैसे एकता होगी? खुद आप कहते कि एकता बनाओ, एकता कैसे बनेगी? एकता बनने के लिए सभी को रास्ते पे आना पड़ेगा। कैसे कैसे बनाओगे आप? वो अभी हम ताई ट्राई करेगी और रास्ते पे आना पड़ेगा और ताई रास्ते पे सभी को लेके आएगी। क्या करेंगे, कैसे आएंगे? देखो ये वो मेरा नेता है, नेता तय करेगा, मैं नहीं तय करूंगा, लेकिन इतना पक्का वादा है कि आने वाले दिनों में हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। क्या एकता हम में होनी चाहिए या पूरे धारावी करो को एक करना है? तो हम क्या बीच से टूटेंगे? नहीं, धारावी करो को जब एक करना है तो हर राजनीतिक दल के नेता, एमपी एमएलए जो भी हैं, नगर सेवक, सबको एक होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। कैसे होंगे? तभी जाकर हमारा ईगो ही खत्म नहीं होता है। ईगो खत्म करना पड़ेगा, संवाद एक दूसरे से करना पड़ेगा। जो भी इलेक्शन की लड़ाई, इलेक्शन का झगड़ा है, तो वो हम धारावी बचाओ में क्यों ला रहे हैं? क्यों नाराजगी ला रहे हैं? नहीं लाना चाहिए इलेक्शन। नाराजगी कब खत्म? नाराजगी को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा धारावी के लोगों के हित का है, धारावी के लोगों के घर का है, तो यहाँ राजनीति को बगल रखना पड़ेगा। सर, आप धारावी करो को कहोगे सड़क पर आओ, कैसे आएंगे जब आप खुद सड़क पर नहीं उतर रहे हो? तो नहीं, उतरना पड़ेगा, नेता को पहले उतरना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे कार्यकर्ता और लोग उतरेंगे। यह ऐसा होता ही रहा है, हमेशा से आंदोलन के नियम है कि जो नेतृत्व करता है वो आगे होता है, उसके साथ कार्यकर्ता और जनता होती है। लोग क्या सोचते हैं जब स्टेज खाली होता, मंच खाली होता है किसी बड़े नेता से, तो लोग उंगली उठाते कि वो नेता कहाँ है, वो नेता कहाँ है, अपने आप को धारावी की बेटी कहने वाली कहाँ है? नहीं, कोई भी नेता हो, उनको आना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि उनका सब सम्मान करता है, उनकी बात को मानता है, तो वो उनकी जो ये है वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल वो होना चाहिए। अगर वर्षा ताई एक आवाज दे दे तो हर एरिया से उनके कार्यकर्ता के साथ साथ पूरे धारावी कर बाहर आ जाएगा। क्यों नहीं लिया जाता? क्यों नहीं यहाँ से लेकर आंदोलन किया जाता? क्यों नहीं चक्का जाम किया जाता? क्यों रोड रोका नहीं जाता है कि लोगों को पता चले कि धारावी कर कितने परेशान है? ये बात आप जो बोल रहे हो एकदम सही है, हमको रोड पे उतरना पड़ेगा। ये सारी बातें हमारी डिस्कस हो चुकी है, हम पिछले 15 दिन से यही बातें कर रहे ताई के साथ में कि ताई अभी रास्ते पे उतरने का टाइम आ गया, और ताई ने मुझे कहा था कि दीपक भाई 2-4 दिन में हम लोग रास्ते में उतरेंगे। तो लास्ट टाइम में मैं नौशाद भाई को कहा था कि भाई ये मीटिंग में जब एक की मीटिंग हुई थी तो हमने कहा था कि ताई अभी उतरेगी, और ये मीटिंग उसी मीटिंग के दौरान तय हुई कि ताई अब उतरेगी, और ताई उतर गई है। और उन्होंने आज ही का ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में हम लोग रास्ते पे उतरेंगे, हर एक आदमी को लेके चलेंगे साथ में। और ये जो हमारा वादा है कि अदानी को हम यहाँ आने नहीं देंगे, कांग्रेस की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, वर्षा ताई की तरफ से हम बात करना चाहते हैं कि हमारा लड़ाई हमेशा रहेगी और जनता के साथ में रहेगी, जनता के हित में रहेगी। उनके साथ के लिए आने वाले दिनों में हम लोग रास्ते पर उतरेंगे। कैसी लड़ाई लड़नी चाहिए? हम सबको एक होके धारावी के लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे कि मंच पे लोगों ने कहा कि हम लोग पुराने गिले शिकवे दूर करके हम लोग जो है धारावी के लिए एक जबरदस्त मोर्चा निकालेंगे, और ये आज से लड़ाई स्टार्ट हो गई है। और जो कि हमको कोई भी राजनीति का इसमें किसी को कुछ फायदा लेना नहीं है, हमको धारावी बचाओ आंदोलन में सभी लोगों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।
और ये वर्षा ताई ने भी कहा, बाबूराव माने साहब ने भी कहा कि हम लोग आपसी गिला शिकवा दूर करके हम लोग धारावी के लिए कुछ काम करेंगे। धारावी कर आज जाग चुका है। आज के मजमे से लोगों को पता चल गया कि अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मजमे से कुछ नहीं होता। मजमे में राजनीति पार्टियां आती है, रोटी सेकती है, चली जाती है। सुनिए, आगे जाके इलेक्शन होने वाला है, नगर सेवक खड़े होने तो वो तो आएंगे ही। धारावी कर को अब क्या करना चाहिए? एक बिजनेसमैन एसोसिएशन को क्या चाहिए? क्या उसे कोर्ट नहीं जाना चाहिए? क्या उसे मानव अधिकार के पास नहीं जाना चाहिए? हमारे लिए मानव अधिकार का रास्ता खुला है, कोर्ट का रास्ता खुला है। जाओगे? पहले बस वो वक्त आ रहा है, धीरे धीरे। जब बुलडोजर आकर खड़ा होगा तब अब तक लोग नहीं जागे थे। अब तक धारावी बिजनेसमैन एसोसिएशन भी नहीं खड़ा था, वो सो रहा था। अब जागा है वो। आज उसने स्टेज प्रोग्राम किया, इससे पहले कहा था? इससे पहले भी प्रोग्राम हुए, नुक्कड़ मीटिंगें हुई, लेकिन लोगों की नहीं समझ में आ रहा था। आज लोगों को समझ में आया है। कहते हैं ना, जब हमारे घर में आग लगेगी तब देखेंगे। अभी लोग सड़कों पे उतरेंगे। वर्षा ताई और हमारे एमपी साहब दोनों, ज्योति ताई, ये सब साथ में है। इन्हीं की मदद से आगे का काम होगा। कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा। आपका घर है, आपको लड़ना होगा। नेता सब हमको लड़ के अपनी दुकान, अपना घर, अपना मकान, हमको खुद जमीन पे उतर के लड़ के लेना पड़ेगा। हमारा धारावी करो को उसके लिए धारावी कर क्या करे? धारावी कर अभी रास्ते ढूंढे हैं, अब मौका मिल रहा है, अब निकल रहे हैं रोड पे। और उसके बाद धारावी कर आज अपनी ताकत पहचाना है। अब तक वो गफलत में था, लेकिन धारावी कर जाग चुका है, इसलिए अब सारे रास्ते खुले। ऑप्शन जाग चुका है। धारावी कर तो सो रहा है, वो तो लंबी नींद सो रहा है। उसे लग रहा है जब बुलडोजर मेरे घर आएगा ना तब देखूंगा। लोगों की ये सोच है, लेकिन ये गली गली इस मीटिंग की चर्चा होगी, लोग जागेंगे और हम सबको मिल के अपने घर मकानों की हिफाजत के लिए निकलना पड़ेगा। क्या तुमको लगता है ये बात ठीक है? बात तो सही है, बट क्या है कि अभी सभी को इकट्ठा कैसे इकट्ठा होंगे? कौन करेगा इकट्ठा? हम लोग सब मिल के इकट्ठा निकलना कहाँ पे पड़ेगा। इकट्ठा होंगे आप? रोड पे निकल के बाहर निकलना पड़ेगा, सरकार से मांग करना पड़ेगा। क्या बोला आपने? अभी क्या बोलूंगा? नहीं, कैसे इकट्ठा कैसे होंगे? किसके बैनर के तले, किसके हाथ के नीचे, किसके नीचे होंगे? जो हमारे देखो, धारावी बचाओ आंदोलन के साथ हम लोग हैं और हम लोग एक साथ रहेंगे और हम लोग एक साथ होकर आंदोलन करेंगे और रोड पे उतरेंगे, हर चीज करेंगे। आपके नेता तो खुद लड़ रहे हैं, तो कैसे एक होंगे? हफ्ता 10 दिन में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक बड़ा मोर्चा निकलने वाला है और वो माड़ा तक आपके खबरी सब बता देंगे। खबरी उबरी की यहाँ चलने वाली नहीं, सब खबरी को मार मार के भगाया जा रहा है। 3000 रुपए एक घर का वर्षा ताई बोल रही है। मार मार के भगाया जा रहा है। समझ में आया? वर्षा ताई के बाद पूरी लिस्ट पहुंच गई है कौन कौन खबरी है। तो कैसे आप किसके बैनर तले उतरोगे? कांग्रेस का अलग बैनर लग रहा है, धारावी बचाओ का अलग बैनर लग रहा है, बिजनेसमैन एसोसिएशन का अलग बैनर लग रहा है। बिजनेसमैन कब आप एक होगे? सारे लोगों को धारावी बचाओ आंदोलन के मंच पे आना पड़ेगा और संयुक्त वर्षा ताई हमारे धारावी बचाओ आंदोलन में सारी पार्टियां शामिल है। वो किसी के एक का आंदोलन ताई आई थी लास्ट प्रोग्राम में। नहीं आई थी ना, आई थी। ताई आई थी। अरे तो एमएलए है ना, हमारी एमएलए कौन है? हमारी एमएलए कौन है? ज्योति है, आई थी हमारी मीटिंग पे। इसीलिए अब हम लोग सब संयुक्त हो रहे हैं, जो भी थोड़ी बहुत। अब क्या होगा? अब क्या होगा ये बताए? आपका तालाब भी छीन लिया उन्होंने। काम बंद है अभी 4 दिन से। अभी कोर्ट में मैटर गया है, अभी देखो कभी की तारीख मिलती है, क्या होता है। वो तो टोटली इलीगल काम कर रहा है। चंद लफ्जों में हमें बताइए कि बार बार जीआर का खेल खेला जाता है। कभी कहा जाता है कि धारावी को धारावी में देंगे, फिर कभी कहा जाता है नोटिफाइड एरिया में देंगे, फिर कभी कहा जाता है कि भाड़े का घर देंगे, फिर कभी कहा जाता है कि देवनार में देंगे, फिर कभी कहा जाता है मालूनी भी ली जा रही है, फिर कभी कहा जाता है मलून भी लिया जा रहा है। धारावी कर किस जीआर को माने? देखिए, जीआर जो है ना कोई नेता पढ़ा है, ना कोई नेता किसी को जीआर समझा रहा है। वो सिर्फ लोगों को बोल रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड दे देगा, डंपिंग ग्राउंड में दे देगा, लेकिन जीआर तो पढ़ो कि जीआर में डंपिंग ग्राउंड में भी अगर आपको अपात्र करके दे रहा है तो उसके लिए उसकी लागत आपको क्या देना है अपना घर देके? डंपिंग ग्राउंड में जाना भी और वहाँ पैसा भी भरना है। बिल्कुल, जीआर में लिखा हुआ है कि पैसा भी करो। सुन लो, तुम्हारा खुद का घर छीन लिया जाएगा और किराए का घर डंपिंग ग्राउंड में देकर उसका भी किराया वसूल किया जाएगा। किराया भी वसूल किया जाएगा और जिसको खरीदना है उससे कम से कम 10 साल बाद जब भी ओसी मिलेगा तो उससे लैंड की कीमत
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस 30% जो वो लेगा ये जीआर में मेंशन है। तो यानी अब वो लोग खुश हो जाए जिन्होंने पेपर दे दिया, साइन कर दिया। वो तो खुश क्या हो जाएंगे, उनकी तो जनाजा निकल जाएगा 15 दिन में, देख लेना अगर वो साथ में नहीं आए, उनके तो पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। क्योंकि जीआर ना कोई नेता बताया आज तक, आज 1.5 साल से 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जीआर बता रहे हैं, कोई नेता ये नहीं बताता कि तुमको दोनार जाना है तो हम नहीं जाएंगे, खाली बोलता है वहां मरने के लिए हमको नहीं जाना है। ये नहीं बोलता कि 40 लाख 50 लाख रुपए हमारा घर देके भी हमको वहां घर मिलेगा, नहीं तो 0.26% जो उसकी कीमत होगी उसका भाड़ा भरना है। और एक नई चीज आज हमने पढ़ा है जीआर के अंदर कि जो उसके अंदर एमिनिटीज दी जाएगी उसका भी भाड़ा लोगों से वसूला जाएगा अगर भाड़े पे रहेंगे तो। ये आज हमने जीआर में आज खुद पढ़ा है। ये हम जीआर आज 1.5 साल से इसको रट्टा मार रहे हैं। 2024 का जो 4 अक्टूबर का जीआर है इसमें सब हुआ है। और जैसे मैं अभी आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ, इसमें लिखा है कि अगर मैं लोगों को अवगत कराता हूँ तो मेरे को घर से वंचित कर दिया जाएगा। ये जीआर में लिखा है, इनकी दादागिरी। ये नेता क्यों नहीं बताते? आज तो मंच पे आके चिल्ला के लोगों को बोल गए, लेकिन जीआर नहीं पढ़े। और कल देखना, कल से बोले ना कि मैं आऊंगा, लेकिन धारावी करो, आप उनके भरोसे नहीं रहना। ये कभी नहीं आएंगे रोड पे, क्योंकि हम 1.5 साल से देख रहे हैं कोई नेता, कोई काउंसलर, कोई कुछ भी नहीं आया है, न आएगा। अगर आप नहीं समझोगे तो नहीं होगा। जीआर वेबसाइट पे ले लो, पढ़ लो, आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। इसके आगे और मैं कुछ नहीं कहता हूँ। आपकी लड़ाई आपको। धारावी बिजनेसमैन एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये कार्यक्रम क्यों लिया और इस कार्यक्रम से धारावी करो को और बिजनेसमैन लोगों को क्या फायदा पहुंचने वाला है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि पहले मुझे ये बताइए, इस कार्यक्रम से क्या बिजनेसमैन एसोसिएशन को या धारावी के बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचने वाला है? फायदे में ऐसा है, अभी हमने काम अपने हाथ में लेकर शुरू किए हैं। लोग हम पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। हम आज की संस्था नहीं है, हमारी बहुत पुरानी संस्था है। तो सवाल और ज्यादा आपसे उठेगा कि आज तक आप क्यों सोए हुए थे, आज ही क्यों जागे? मैं ऐसा था, अभी तक जरा मुकम्मल 1-2 जन पे इंतजार कर रहे थे कि भाई नहीं, दूसरी सी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग करेंगे तो हम लोग उसके साथ सहयोग तो आपकी थी सर, कमर्शियल तो आप थे, उनके साथ सपोर्ट करेंगे। हमारी जमीन है और जमीन हमारी रहेगी और इसके लिए हम रुके थे। बट अब देखे कि कोई भी आदमी जरा करने में आगे पीछे हो रहा है, तो अभी हमने सबको एक बैनर में लेके आया धारावी बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर। और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये जो मीटिंग हुई है ये रंग लाएगी और अच्छा काम होएगा, बेहतरीन काम होएगा। लड़ाई झगड़ा हम करने वाले में से नहीं है, बट अगर हमारी नहीं मानेंगे तो हम धरना करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? हमारे हक के लिए लड़ेंगे। आखिर क्यों आप इतने सालों तक सोते रहे? जब जीआर आया तो उस जीआर में सिर्फ रेसिडेंसी की बात होती रही है, कमर्शियल की कोई बात नहीं हुई। उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि जीआर बन रहा है तो हमारा जीआर कब होगा, हमें क्या बताओगे, हमारे लिए क्या स्कीम है? उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा? आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी हम लोग जागे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम लोग जब ये अडानी के वजूद का पता भी नहीं था, आज से 25 साल पहले, 25 नहीं 21 साल पहले जब धारावी डेवलपमेंट की बात की शुरुआत हुई, तब से हम लोगों ने मीटिंग से मीटिंग लिया है, माड़ा में जाकर के बातचीत इस बारे में, इसी डेवलपमेंट को लेकर के। क्योंकि हमने तो वहां कंपाउंड को उठाकर फेंक दिया, आपने कुछ नहीं कर पाए। आप लोग ये आप ऐसा कह रहे हो कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम लोगों ने अपनी ताकत लगाई, लेकिन वहां पर हमारे सामने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आए कि ये पानी, यहाँ पर पानी की पाइपलाइन है और यहाँ पर कोई रहवासी नहीं रह सकता है। तब भी हम लोगों ने यही सवाल किया था कि जो बिल्डिंगों के नीचे पाइपलाइन गई है बड़ी बड़ी, उन बिल्डिंगों को भी हटाओ, लेकिन आवाज हमारी कमजोर पड़ी। और एक सेकंड, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोगों की मीटिंग गौतम चटर्जी जब उधर पर सीईओ थे माड़ा के अंदर, तब उनसे भी इस बारे में हमारी बातचीत हुई थी और ये हम लोगों ने कहा था कि हमारा एरिया हमको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दे दो, जिसको हम अपने ढंग से डेवलप कर सके। अगर आप जागे थे तो फिर क्यों आज भी माहौल गांव में लोग परेशान हाल है, आज भी वहां बेहाल है? हाई कोर्ट ने वहां कह दिया कि कोई वहां पर नहीं रह सकता, तब आपने क्यों नहीं बात उठाई? क्यों उनको वापस नहीं लाने के लिए कह रहे हो इन कांग्रेसियों से? बिल्कुल, हम ये अपनी इस बात को पूरी ताकत से उठा रहे हैं। और अगर आपने जहां भी देखा होगा हमें ये चीज बोलते हुए, तो आपने सुना होगा कि धारावी से एक भी आदमी तो बाहर जाएगा नहीं, बल्कि बाहर यहाँ से जो निकाला गया है यहाँ से लोगों को, और जिनसे वादा किया गया कि वापस लाके यहाँ बसाएंगे, उनको वापस लाया जाए। कब वादा पूरा होगा? ये वादा तो ये सरकार के ऊपर है, लेकिन सरकार को एक बात समझनी पड़ेगी
कि अगर स्टेट से लेकर के सेंट्रल तक अगर सरकार बनी, उसको जनता ने अगर बनाया है, तो जनता ही उसको उतार के रोड पर भी ला सकती है। और हम हमारी इन मांगों को लेकर के आगे चलते रहेंगे। हमारी ये सोच है। आज हमारे नेता लोग भी हमारे साथ में, उससे बढ़कर के हम ये सोचते हैं कि नेता हमारे साथ में है और उनके साथ में पूरी जनता है। आज आपने ताई को बुलाया है और उनसे बड़ा जबरदस्त भाषण आपने लिया है, लोगों में जोश पैदा हुआ। क्या ताई दोबारा आएंगी? क्या ताई धाराविकरों के साथ होंगी? क्या ताई सड़कों पर उतरेंगी? ताई पर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि जब से हम ताई को जानते हैं, पिछले 25 सालों से उनके एकनाथ गायकवाड़ जी के जमाने से, तब से आज तक जब जब बुलाया गया, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे। ज्यादा में ज्यादा ये हुआ कि भाई 1 दिन 2 दिन की मजबूरी है, लेकिन हम आएंगे, और वो आई और हमारे साथ खड़ी हुई। इसलिए ताई से भी पूरा के ऊपर भी हमको पूरा भरोसा है, प्लस अनिल देसाई साहब के ऊपर भी मैं पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस वक्त वो इलेक्शन नहीं जीते थे, हमारी ऑफिस में आकर के और धारावी में हर मन से उन्होंने वादा किया था कि मैं धारावी करके साथ हूं, और उसी पर उन्होंने इलेक्शन जीता। अनिल सर की आप बात करते हो, अनिल सर भी रौनक स्टेज बन चुके हैं, सड़कों पर नहीं दिखाई देते, हर मंच पे खाली दिखाई देते हैं। तो क्या एक खासदार धारावी करो के दिल की बातों को घर पर आकर नहीं सुनेगा, गलियों में नहीं सुनेगा, वो लोगों के घरों तक नहीं जाएगा, सिर्फ स्टेज से ही बोलेगा? भाईजान, वो बोल रहा है स्टेज से सड़क पे लाने के लिए मीडिया की जरूरत है। आज मीडिया पूरी बिक चुकी है, हमारे पास मीडिया का सपोर्ट नहीं है। हम हमारा कारोबार आगे बढ़ाना है, हम नहीं बिके हुए। आप 1 आदमी 2 आदमी से कुछ काम नहीं होने वाला है। बहुत मेहनत अभी हमारी ये स्पीच लिए है, कहाँ तक जाएगी वो हमको कुछ इसका अंदाजा नहीं है, और इसमें कितना सेंसर होएगा, कटिंग होएगा, उसका भी अंदाजा नहीं है। तो मेहरबानी करके आप लोग एक हो और गरीबों का सपोर्ट करो। मेरा पहला तुमसे विनती है, बाद में MP MLA और कॉर्पोरेटर से। अगर आप लोग सहयोग करेंगे हमारे को, तो इंशाल्लाह हम लोग ईट से ईट बजा देंगे। अरे बट सब लोग को आना चाहिए ना। आप 2-4 जन आते हैं, उपस्थित रहते हैं, मैं मानता हूँ, बट 2-4 से काम नहीं बनेगा। ये 2-4 वाला काम नहीं है, इसके अंदर आपका मीडिया का फुल सपोर्ट चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग खाली साथ दो, बाद में ये MP MLA खाली आपका सपोर्ट देख के यूं ही पैदल चले आएंगे उनकी ऑफिस से, बुलाने की भी जरूरत नहीं। जागरूक अभियान चलाए हैं, जगह जगह जाके चौपाल लगा के हम लोगों को समझाएंगे कि वो हमारी बात माने, अडानी के लोगों की नहीं सुने। ये लोग मुलुंड, कंजूरमार, भांडू, मलार मार, देवनार, डंपिंग ग्राउंड, ये सब जगह फेंकेंगे, और हम चाहेंगे कि इनको वहां फेंके। इनके घर वाले वहां रहे अडानी के, तो इनको पता चलेगा उधर कितनी तकलीफ है। आज हमारे बाप दादाओं ने इधर बहुत खींच के इस खाड़ी को बना के आज अच्छी जगह बना दी है, तो ये लूटने आ गए। तो धारावी करो को अब सोचना है कि उन्हें डंपिंग ग्राउंड जाना है या धारावी में बसना है, और अगर उन्हें धारावी में रहना है तो उनको लड़ाई तगड़ी लड़नी होगी, एक साथ आना होगा। नेता कितना भी चिल्लाए, लेकिन तुम्हें अपने घर को बचाने के लिए बाहर आना होगा, वरना तुम सबको इस अच्छी जगह, सोने की जगह से उठाकर कचरे में फेंक दिया जाएगा, और वो भी मामूली कचरा समझकर। तो हम कचरा नहीं है, हम वो हैं जो लोगों को दिखा सकते हैं कि धारावीकर अगर अपने जिद पर आ जाए तो $100 मिलियन से भी ज्यादा सरकार को कमा के दे सकते हैं। तो ये बिजनेसमैन अगर खड़े हो जाए तो पूरी धारावी को एकजुट कर सकते हैं। इसीलिए हमें आना है, एकजुट होना है और अपने घर को बचाना है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।